दूसरा है मैपिंग पेन, जिसको कहते हैं क्रोकुल पेन। मैपिंग पेन का नाम है क्रोकुल पेन। उसमें अंक और अक्षर लिखे जाते हैं उसी मैपिंग पेन में, और उसमें नक्शा भी बनाया जाता है। तो हम लोग दो पेन का उपयोग करेंगे, एक लाइन पेन और मैपिंग पेन। लाइन पेन में क्या है कि उसमें पतला लाइन बनाते हैं और मोटी भी लाइन बनाते हैं। तो मोटी लाइन कहाँ बनता है, ये सरहद का जो होता है, ये सरहद लाइन जो होता है इसमें कुछ मोटी होती है, मोटी, और उसके अंदर जितना प्लॉट है, जितना प्लॉट इसमें कटा हुआ है, देखिए छोटा छोटा प्लॉट, वो सिर्फ 5 कड़ी का होता है। और ये जो मोटी लाइन होता है ये होता है 10 कड़ी, 10 कड़ी। इसका कितना है मोटी लाइन, ये 10 कड़ी होता है। अब 10 कड़ी का मोटी लाइन बनाने के लिए हम लाइन पेन का प्रयोग करते हैं। और ये 10 कड़ी जब हमें नापता है तो 10 कड़ी सब जमीन में छोड़ तो नहीं देता है, खाली मेड़ में लेता है। तो उसमें क्या नियम है कि ये जो सरल लाइन बनाते हैं 5 कड़ी है दूसरे मौजा की और 5 कड़ी है दूसरे मौजा की, अंदर मौजा की। ये 10 कड़ी है दोनों बांट के और दिया जाता है। इनका काम है, ये लाइन जो रहता है तो कहता है कहाँ से पकड़ेंगे, तो 20 प्लॉट है तो बोलते हैं 20 से पकड़िए, समतल जमीन है ना। और नहीं ये सरल लाइन है तो कहते हैं कि 5 कड़ी इसमें दीजिए और 5 कड़ी इसमें दे दीजिए। और सर्वे में भी जो है ये 5 कड़ी इसमें और 5 कड़ी दोनों मौजा में दे के उसका प्लॉट में क्षेत्रफल जोड़ दिया गया है, रकबा जोड़ दिया गया है। ये गांव वाला नहीं कर सकता है, ये सरहद लाइन है इसमें हम लोग रोड निकाल देंगे, हम कुछ बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सरहद लाइन का जो 10 कड़ी है वो दोनों मौजे के लिए 5-5 कड़ी दे के और उसका क्षेत्रफल उसके प्लॉट में दे दिया गया। ठीक है, वो 10 कड़ी है लेकिन दोनों मौजे में, और क्षेत्रफल निकाल के और उस प्लॉट में लिख दिया गया है या 10 डिसमिल है, 25 डिसमिल है, उसके बगल वाला 50 डिसमिल है, कुछ भी क्षेत्रफल जोड़ दे दिया गया है। अभी नापिएगा, जब वहाँ सरहद तो 10 कड़ी है, सब जमीन में नहीं छोड़ दिया है 10 कड़ी, कोई प्रति रहने नहीं दिया है, दोनों तरफ मिला दिया, वहाँ पता नहीं चलेगा कि यहाँ से दूसरा मौजा है, यहाँ से दूसरा मौजा है। तो आप लोग को उसमें पैमाइश करने में हम जैसे ही सरहद पर जाएंगे तो नक्शा देखने से पता चल जाएगा, प्लॉट देखने से पता चल जाएगा। और हम लोग ये याद रखिए दोनों जो है दोनों मौजे में 5-5 कड़ी बांट के देते। अब जैसे ही मौजा ये सरल लाइन रहता है तो ये देखिए ऐसा चिन्ह दिखाता है, जिसको हम लोग बोले हैं ये चिन्ह है 3 सिमानी का। 3 सिमानी कहाँ से पैमाइश करते हैं, ये देखिए 3 सिमानी को जब फिक्स करेंगे तो 3 मौजा का नक्शा चलेगा, क्योंकि मौजा मतलब 3 गांव, इधर अलग मौजा है, ये अपना अलग मौजा है और इधर अलग मौजा है। और ये देखिए नक्शा में तो बिंदु दिया है लेकिन सरजमीन में क्या था कि सर्वे के दौरान 3 कोना का पत्थर गाड़ा गया, लेकिन 3 कोना का पत्थर रहने नहीं दिया, उखाड़ के लोग फेंक देता है। क्या बहुत जगह देखिएगा कि ऐसे 3 सिमानी पर क्या है, यहाँ कहता है कि मौजा का अंत होता है तो कहता है देखिए बहुत लोग यहाँ क्या कहते हैं जहाँ 3 कोना का पत्थर था तो लोग मंदिर बना दिए, है ना। और बहुत जगह गांव में क्या तो कुछ नहीं है तो लेकिन कचरा फेंक देता है कि कोई मर गया जाके वहीं पर रख दिया, फेंक दिया, जितना कचरा फर्जा लेके फेंक देता है। 3 सिमानी कहता है कि वहाँ के बाद दूसरा सीमा होता है, इधर मेरा दूसरा सीमा है, तो ऐसे भी मिलेगा। और बहुत जगह मंदिर बनाते हैं, और बहुत जगह क्या है ये ग्राम देवता के नाम से पूजा होता है। वहाँ 3 कोना पत्थर गड़ा था ना, तो हिंदू धर्म में क्या है जहाँ पत्थर रहेगा तो बहुत जगह पूजा पाठ होता है। और अभी भी जब देखिए 3 सिमानी में क्या होता है, कहता है लोग कि ग्राम देवता का वास होता है। जब गांव में खेती शुरू होता है तो वो ग्राम देवता के नाम से वहाँ हमारे झारखंड में बलि पड़ता है। बहुत जगह लोग बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, पूजा साल भर में एक बार पूजा करेगा, तब इस मौजा में जितना खेत है इसमें खेती होगी। जब तक नहीं करेगा यहाँ पूजा ना तब तक यहाँ कहेगा नहीं करेंगे, ग्राम देवता का पूजा नहीं हुआ है। बहुत जगह खीर चढ़ता है,
खीर पूरी वगैरह चढ़ा, जैसा जिसका प्रचलन है ना। और यहाँ देखिए पुराना पुराना पेड़ मिलेगा आपको, यहाँ तो जगह पेड़ नहीं काटता है, सतुआ का पेड़ है तो बहुत बड़ा हो गया। और वैसे जगह में अमीन क्या करता है, अमीन वहाँ फिश पॉइंट बनाता है, मुश्किल बनाता है और नापी करता है। एक निश्चित जगह है, कब से है, सर्वे के समय से है, तो सर्वे के समय से निश्चित पॉइंट से जाके लोग नापी करते हैं। इसको कहते हैं तीन सिवानी। तीन सिवानी मतलब जहाँ तीन गांव आपस में आके एक जगह मिले उसे तीन सिवानी कहते हैं, है ना। जिसके बगल में क्या होता है नक्शा में, एक त्रिभुज छोटा सा चिन्ह होता है, उसमें एक बिंदु होता है, और उसके बगल में एक लाइन होता है, जिस लाइन ऐसे लाइन रहेगा ये तीन सिवानी है। और तीन सिवानी में बिंदु के बगल में एक लाइन रहेगा जिसका नाम है तोखा लाइन। तोखा लाइन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा है तीन सिवानी से एक जरिब हटकर तीन जरिब 5 जरिब की जो लाइन होते हैं उसे तोखा लाइन कहते हैं। तोखा लाइन का परिभाषा, तीन सिवानी से एक जरिब हटकर 5 जरिब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे तोखा लाइन कहते हैं। जहाँ एक तोखा लाइन होता है उसको तीन सिवानी कहा जाता है, और जहाँ दो तोखा लाइन होता है उसे चार सिवानी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज दोनों में एक है, लेकिन इसमें दो लाइन रहता है, और ये लाइन क्या कहते हैं, सिवानी के पेड़ से सटा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ से नापिएगा तो एक जरिब होगा, एक जरिब कैसे नापिएगा, आप दुनिया से नापिएगा, यहाँ फीता से नहीं नापना। ठीक है, यहाँ गुनिया में एक जरिब का चिन्ह है, गुनिया जो है 10 जरिब का होता है, जो बड़ा चिन्ह होता है इसका परिभाषा लिखा है कि गुनिया 2 इंच लंबी, आधा इंच चौड़ी, हाथी का दांत, प्लास्टिक का छड़ा, पीतल आदि धातु का बना होता है, जो 10 जरिब का बना होता है। एक जरिब में 5 भाग होते हैं जो 20-20 कड़ी की होती है, तथा गुनिया के दूसरे भाग में एक जरिब में 2 भाग होता है जो 50 कड़ी का होता है, और 50 कड़ी में 5 भाग होता है जो 10-10 कड़ी का। समझ गए, ये गुनिया का परिभाषा। ये गुनिया 16 बराबर 1 मिल के प्रमाण बनी है, और ये गुनिया जो 2 तरह की होती है, गंठी गुनिया होती है, सहजानी गुनिया होती है, 40-50 गुनिया होती है, फीट वाली गुनिया होती है, और ये पढ़ा के हम लोग पहले बता चुके हैं गुनिया का परिभाषा। तो यहाँ हम लोग पैमाइश करेंगे गुनिया से, समझ गए ना। तो गुनिया क्या है, तोखा लाइन क्या है, तीन सिवानी क्या है, चार सिवानी क्या है, ये सरल लाइन क्या है, ये मुरब्बा क्या है, ये सब जो है आपका हम जो बनाते हैं, ये मुरब्बा क्या है ना। ये जो बनाने का काम करते हैं वो लाइन पेन का काम करते हैं, लाइन पेन से, लाइन पेन, इसमें अंक अक्षर नहीं लिखेंगे। ये लाइन पेन क्या है, अगला आ जाता है मैपिंग पेन, जिसका नाम है क्रोकुल पेन। पहले के जमाने में क्या कहा जाता था उसको, क्रोकुल पेन। अभी जाइए बाजार में तो ये सब लकड़ी का बना रहता है, देवदार लकड़ी का, है ना, हाथी का दांत का बना रहता है, उसमें मिलता है। अभी तो आपको जेल पेन, रंग फन पेन से मिलता है, और उससे हम लोग काम करेंगे, उससे हम लोग नक्शा बनाएंगे, उससे हम लोग चिन्ह बनाएंगे। इस तरह लाइन पेन और मैपिंग पेन दोनों को बनाएंगे। ठीक है, तो तरह तरह का काम लिया जाएगा, और सब यंत्र को आप लोग को याद करते जाना है, किस काम को किस में क्या करेंगे। ठीक है।